मैंने ना अभी एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट की है, वो पुरानी थी, बस मैंने अपलोड किया है क्योंकि मुझे यूट्यूब डिलीट करना था और मेरा स्पेस भर गया था। मैं पूरी कहानी लेकर के आ रही हूँ, आप प्लीज़ परेशान मत होइए। अभी मेरे ख्याल से कितना बजे 9-10 बजे तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी क्योंकि बर्दाश्त तो मुझे भी नहीं हो रहा है। और अब इसकी पूरी जो करतूतें हैं, जो कहानियाँ हैं ना, अब सबके, क्योंकि अभी तक मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहुत झेले हैं। हम लोग कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते थे क्योंकि भाई हम लोग दूसरे घर की लड़कियां हैं, हम लोग दूसरे घर की अमानत हो चुकी हैं, हमारा इनके घर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ माँ बाप से लेना देना है। लेकिन इसकी करतूत, ये कितने साल मायके रही है, कितने साल ससुराल रही है, कितना माँ बाप के साथ रही है, कितना सेवा की है, इसके साथ क्या कुछ हुआ है, कितनी ताड़ना हुई है, वो सब कुछ हम विद एविडेंस, लीगल तरीके, सब तरीके से देंगे आप लोग को। और गुड न्यूज भी देंगे, ये गुड न्यूज भी हो चुकी है। कहते हैं ना कि माँ के साथ जाति बर्दाश्त नहीं करेंगे, दूसरों के लिए लड़ती हूँ तो अपनों के लिए तो फाड़ दूंगी। याद रहे, कर ले जितना झूठा केस करना है, जितने एलिगेशंस लगा के करने हैं 2-4 ठोक लेना, कम पड़ेगा तो 5 और जोड़ लेना। जो भी दिमाग में तुम्हारे खुराफात चल रहा होगा, माफ नहीं होगा इस बार। हम लोग इस चीज को इतने साल से, ये दूर रह के भी, अपने मायके रह के भी मेरे माँ बाप को टॉर्चर करती थी। कैसे करती थी वो भी बताऊंगी, किस तरीके से करती थी वो भी बताऊंगी, किस तरीके से एक बेटा अपने माँ बाप से 2017 से लेके 25 तक दूर था, ये भी बताऊंगी। और ज्ञान और इस प्रेमलता और उस गुंडे निहाल को भी बताऊंगी कि किस तरीके से जीजा की, दमाद की बोटी बोटी करवाते हैं, हड्डी चूर चूर करवाते हैं, बोरे में भरवाते हैं। निहाल बेटा, तुझे भी बताऊंगी मैं। अपना जो नेतागिरी का दोस्त है ना, आरएसएस, क्या क्या तू है ना, सारा सोर्स पावर तू लगा ले। अब अभी तक भाई मेरा अकेले झेलता था क्योंकि कुछ बताता नहीं था हमें, और हम इन्वॉल्व नहीं होते थे इस मैटर में कि छोड़ो यार इनका पति पत्नी का मैटर। लेकिन अब ये मेरे माँ के साथ जाती हो गई है। मुंह से लड़ लो, गाली दे लो, कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरी माँ के साथ फिजिकली हुआ है ना, वो माफ नहीं होगा किसी भी कीमत पे। इसके लिए जान भी जाएगी ना, लेकिन हाँ, लीगल तरीके से लड़ेंगे, सही तरीके से लड़ेंगे और सबूतों के साथ लड़ेंगे। याद रहे, वो फर्जी एलिगेशंस नहीं, कुछ भी ठोक दो, नेता का हाथ पकड़ के थाने में बैठा करके तुम्हारा थाना उठवा देंगे, तुमको सस्पेंड करवा देंगे। सस्पेंड तो वो दरोगा होगा जिसने तेरा साथ गेम खेला था। वेट कर।